हेलो एंड अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर डीएसए मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम फैनविक ट्री को पढ़ने वाले हैं, राइट। मतलब जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने स्पार्स टेबल को पढ़ा था, क्योंकि मतलब ऐसा है कि लाइक हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कवर करते हुए आ रहे थे। सो जो उसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। सो उस प्रॉब्लम में मतलब ऐसा है कि एक तो जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे तो सॉल्व होता ही है, बट एक जो फैनविक ट्री के तरीके से भी सॉल्व होता है ना। मतलब बेसिकली उसमें फैनविक ट्री यूज करके भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो मैंने सोचा कि मतलब इन जनरली मतलब जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग पहले पढ़ते हैं हम, और बाद में जो ये फैनविक ट्री सेगमेंट ट्री पढ़ते हैं, है ना। बट उसमें एक बहुत बहुत अच्छा यूज है उसमें उस क्वेश्चन में। सो मैंने सोचा कि क्योंकि फैनविक ट्री मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मतलब साथ साथ में ही कवर कर लेते हैं ना। सो पहले पिछले वीडियो मैंने स्पार्स टेबल पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं फैनविक ट्री पढ़ाऊंगा और फिर वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि बेसिकली इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं ना, क्योंकि तो थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा आपको उससे, है ना। सो बेसिकली ये भी रेंज क्वेरी पे ही लगता है, वो हम देखेंगे, राइट। और फिर सेकंड में देखेंगे कि इसको यूज़ क्यों करना पड़ा, है ना, क्या प्रॉब्लम आई होगी तो उसको यूज़ करने से वो सॉल्व हुई होगी, राइट। और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि बेसिकली इसकी जो वर्किंग है प्रोसेस पूरा देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसको यूज़ कहाँ करते हैं ना। सो वही है, इसको भी मतलब रेंज क्वेरी में ही किया जाता है। रेंज क्वेरी कैसे, कि वही जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि मान लो कि आपके पास एक n साइज का एक एरे है और आपके पास q क्वेरीज आ रही है, और क्वेरी इसका मतलब जो है 1e5 कंस्टेंट है, ये भी 1e5 है, और इसके अंदर आ रहा है L to R आ रहा है, और आपको सम प्रिंट करना है, मान लो कि, है ना, सम प्रिंट करना है L से लेकर R तक। तो आप इसमें सम में तो क्या कर देते, प्री कंप्यूट कर लेते थे, एक प्रीफिक्स सम एक एरे बना देते थे, और उसमें फिर ये मैंने प्रत्येक क्वेरी के लिए आप मतलब P of R माइनस P of L माइनस 1 ऐसे करते थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सम के लिए तो ये चीज़ चल जाएगी, बट मिन और मैक्स के लिए ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि ये है ना इन्वर्टिबल नहीं है मिन और मैक्स, है ना। वो हमने देखा था पिछली वीडियो में, राइट। तो बेसिकली ये सारे इसको ही बोलते हैं कि रेंज क्वेरी की प्रॉब्लम्स है ना। अब देखते हैं कि अब और कौन सी प्रॉब्लम आएगी जिसमें स्पार्स टेबल भी काम नहीं करेगा, है ना। ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, हम देखेंगे कि उसमें मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर आप बताना कि उसको स्पार्स टेबल से तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं फैनविक ट्री को, राइट। इसमें भी ये भी एक प्री कंप्यूटेशन की टेक्निक है, राइट। और इसमें और भी चीज़ें हो जाती है, वो हम देखेंगे कि उसमें बेसिकली है ना अपडेट्स नहीं हो रहे थे। मतलब जो एरे था स्टैटिक था, मतलब प्रीफिक्स सम और स्पार्स टेबल में एरे स्टैटिक था। इसमें क्या है कि वैल्यूज चेंज भी हो सकती है, मतलब ऐसी क्वेरीज भी आ सकती है। मान लो दो प्रकार की क्वेरीज आ सकती है। पहली क्वेरी ये है, पहली प्रकार की क्वेरी। दूसरी प्रकार की क्वेरी है कि जो ith इंडेक्स पे उस पर आप वैल्यू रख दो। अच्छा, इसका मतलब कोई सीक्वेंस होगा उसमें, ये क्वेरी पे मतलब ये ऐसा है कि इस वैल्यू चेंज कर दो यहाँ पे ना, वो वैल्यू जो पहले रख रखी थी उससे वैल्यू को चेंज कर दो। सो इसमें अब ऑब्वियसली इसमें स्पार्स टेबल वर्क नहीं करेगा ना। सो इसके लिए हम फैनविक ट्री पढ़ते हैं, है ना। तो पहले इसका ऑब्वियसली पहले इसका प्रॉपर यूज केस देखेंगे हम, फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे। तो बेसिकली ये देख लेते हैं कि ये किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना, और इसका कैरेक्टराइजेशन भी देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रीफिक्स से ही काम चल जाएगा, कहाँ पे स्पार्स टेबल लेनी पड़ेगी, और कहाँ पे फैनविक ट्री लेना पड़ेगा। और या फिर मतलब कोई ऐसे ही प्रॉब्लम होंगे जो ये फैनविक से भी नहीं होंगे, जो कि सेगमेंट से होंगे, है ना, सेगमेंट ट्री से। सेगमेंट ट्री बेसिकली सबका मतलब वो है, सबका सुपीरियर है, उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो देखेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। रेंज क्वेरी का इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो वैसा है कि जैसा ये तो मैंने बता ही दिया कि ये फैनविक ट्री कहाँ पे यूज़ करते हैं। मान लो A1 A2 AN का सीक्वेंस दे रखा है, n जो कि 1e5 है, और आपकी Q क्वेरीज आ रही है। उसमें दो प्रकार की क्वेरीज है। एक है कि L से R तक का आपको सम चाहिए, इसमें सम ही है, ठीक है, ठीक है, सम चाहिए। और सेकेंड प्रकार की क्वेरी आ रही है कि भाई जो i इंडेक्स है उस पर आप वैल्यू डाल दो। अच्छा, इसका मतलब इसमें आ रहे हैं क्या, अपडेट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अपडेट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ऑब्वियसली स्पार्स या फिर मतलब आपका जो प्रीफिक्स सम है वो वर्क नहीं करेगा, राइट। इसमें सम ऐसे मतलब सिंपल इन्वर्टिबल है, तो इसमें आप प्रीफिक्स सम से ही बनाओगे, स्पार्स टेबल इसका क्यों नहीं बनाओगे ना। बट इसमें आ रहे हैं अपडेट्स। अच्छा, अपडेट्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम फैनविक ट्री यूज़ करेंगे, है ना। तो हम बेसिकली कैरेक्टराइज कर लेते हैं कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ करनी यूज़ करनी है रेंज क्वेरी में, है ना। तो पहला पॉइंट है कि आपके पास पहली बार तो जो अपडेट्स है वो नहीं आ रहे हैं, है ना, और आपका जो ऑपरेशंस है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। इन्वर्टिबल मतलब मैंने स्पार्स टेबल जब पढ़ाया था मैंने समझाया था, इन्वर्टिबल वो होता है कि मतलब जो आपको मान लो कि L से R तक का कुछ आंसर चाहिए, है ना। तो आपके पास में 0 से R तक का आंसर है और 0 से L-1 तक का आंसर है। तो आप किसी तरीके से
एल से आर तक का आंसर निकाल पाओगे। जैसे कि सम में क्या करोगे आप, एल से आर तक का पूछा है तो आप करोगे भाई पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस वन, ठीक है। या फिर जोर है, जोर भी क्या है, इन्वर्टिबल है, तो आप जोर को एल से आर तक का पूछ रहा है तो भी आप प्रीफिक्स जोर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और एल से आर तक का क्या बताओगे भाई, प्रीफिक्स जोर ऑफ आर जोर, प्रीफिक्स जोर ऑफ आई एल माइनस वन, ऐसा ही तो बताओगे, ठीक है। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब सम है या फिर जोर है और अपडेट्स नहीं है, ठीक है। अपडेट्स ऑब्वियसली लिखूंगा नहीं, ठीक है, चलो लिख लो, अपडेट्स नहीं है तो उसके लिए सिंपल आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स एरे से हो जाएगा, है ना। अच्छा, सेकंड है कि नॉन इन्वर्टिबल है, मतलब आप आंसर ऐसे नहीं निकाल पाओगे, है ना, कि भाई आपका आर का पड़ा है आंसर और एल माइनस वन का पड़ा है, मतलब 0 से, तो आप किसी तरीके से एल से आर तक का निकाल पाओ, वो ऐसा नहीं है। वो कैसा हो सकता है, मिन मैक्स, है ना, मिन मैक्स एंड सो ऑन, जीसीडी भी ले सकते हो, ठीक है। और अपडेट्स भी नहीं है, अपडेट्स नहीं है इसमें, तो इसमें आप क्या यूज़ कर लो, स्पार्स टेबल यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट आता है कि आपका मतलब अब है आपके जो इन्वर्टिबल है, ठीक है, यानी कि सम और जोर ऐसा है, और सॉरी थोड़ा मार्कर, और जो अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं, है ना, अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसमें ये दोनों चीज़ें वर्क नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम फैनविक यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, फैनविक की स्पेलिंग फैनविक ट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कोई बोलेगा कि सर अगर इन्वर्टिबल भी नहीं है ना, इन्वर्टिबल भी नहीं है यानी कि आपका मिन मैक्स नॉन इन्वर्टिबल या फिर इन्वर्टिबल नहीं है और मिन मैक्स ऐसा आ रहा है, बेसिकली मिन मैक्स और जीसीडी, और अपडेट्स है वो भी आ रहे हैं, ठीक है। और अपडेट्स बेसिकली मैं पॉइंट अपडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें मतलब ऐसा है कि नॉन इन्वर्टिबल है यानी मिन मैक्स, और जो अपडेट है वो भी आ रहे हैं, तो इसके लिए हम सेगमेंट ट्री का ही यूज़ करना पड़ता है। कौन सा यूज़ करना पड़ता है, सेगमेंट ट्री का ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो अपडेट है वो पॉइंट भी हो सकता है और रेंज भी हो सकता है। रेंज कैसे, मान लो कि थर्ड मतलब इसी में देख लो कि ऐसी मान लो थर्ड प्रकार की क्वेरी आ रही है, इसमें बोल रहे हैं कि भाई एल से लगाकर आर तक कुछ है ना, ऐसा कर दे, वैल्यू डाल दे उसमें सब में, है ना, एल से लगाकर रेंज अपडेट हो गया ना, ठीक है। तो ये इसके लिए हम सेगमेंट ट्री यूज़ करते हैं। बेसिकली सेगमेंट ट्री को यहाँ सब जगह यूज़ कर सकते हैं, स्पार्स टेबल की जगह भी फैनविक सेगमेंट ट्री यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट ये है कि ये मतलब ये सारे इसके सबसेट्स है, तो ये तो मतलब ये सुपीरियर है सबसे, सॉरी ये सुपीरियर है सबसे, तो ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखना, राइट। और ये है कि अगर इसमें नॉन इन्वर्टिबल यानी मिन मैक्स है और क्वेरी जो है ना हमेशा 0 से आर तक की आ रही है ना। इसमें जो क्वेरी आ रही है, मान लो कि मैं समझने वाले समझ आएंगे, मतलब थोड़ा सा वो है, बट आप ये तो क्लियर है ना पहले वाला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मिन मैक्स के लिए कैलकुलेट करना है और अपडेट्स है ना, और क्वेरी हमेशा 0 से आर तक की आ रही है, तो उसमें भी आप फैनविक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट एल से आर तक की आ रही तो सेगमेंट्री यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और किसी को अगर सेगमेंट्री में कंफर्टेबल है तो मतलब अगर नहीं भी पढ़े ये चीज़ें तो भी ठीक है, क्योंकि सेगमेंट्री से सारे कवर हो जाते हैं। बट ऐसा है कि फैनविक वगैरह का ना जो कोड बहुत छोटा होता है ना। और स्पार्स टेबल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पार्स टेबल एक उस तरह का है कि बाइनरी मतलब कुछ बाइनरी चीज़ हो रही है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब बाइनरी लिफ्टिंग भी अगर आप पढ़ोगे ना आगे जाके ट्री में बाइनरी लिफ्टिंग, तो भी उसमें स्पार्स टेबल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि फैनविक भी इंपॉर्टेंट है, फैनविक में मज़ा आएगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, ठीक है। तो फैनविक सब चीज़ें पढ़नी है और सेगमेंट ट्री तो पढ़ना ही है। सेगमेंट ट्री तो आगे हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। सो ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये फैनविक वर्क कैसे करता है ना। सो मतलब ऐसा है कि ये फैनविक जो है वो बेसिकली जो अपना जो बिट है ना, बिट का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें जो ये बिट्स आती है ना उसके साथ कुछ खेलता है ना, और उससे कैलकुलेशन करता है ना। सो वो हम देखते हैं अभी कैसे करता है, ठीक है। तो मान लो कि मतलब मान लो कि एक इंटीजर सीक्वेंस है ऐसा 2 4 1 2, मतलब कुछ भी ले लो आप, 5 4 3 ऐसा ले लो, है ना।
ऐसा है। और जो नीचे जो इसके इंडेक्सेस हैं तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। सो बेसिकली इसमें वन बेस जो इंडेक्सिंग है वो यूज़ होती है, मतलब जो एरे है वो तो जीरो बेस ही है, बट जो हमारा जो फैनविक ट्री बनेगा उसमें वन बेस इंडेक्सिंग फॉलो होती है। वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली जब उसमें बिट्स के साथ खेलता है ना, तो मतलब जीरो में कुछ बिट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, मतलब जीरो में बिट्स सारी अनसेट होती है ना, बट जो वन है उसमें एक बिट सेट होती है ऐसे। तो वो भी देखते हैं कि क्यों वन बेस से ही करते हैं ना। तो जो वन बेस इंडेक्सिंग है वो ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 8 9 और 10, ठीक है। एक और ले लो, एक और नंबर ले लो, मान लो कि 7 ले लो, है ना, 11। अब देखना इसका जो अब मैंने कहा ना ये बिट्स के साथ में खेलता है, तो इसका जो इंडेक्स है उसका मैं बिट रिप्रेजेंटेशन भी एक बार लिख लेता हूँ, राइट। सो इसका बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1, यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 0। बेसिकली सिंपल बिट लिख रहा हूँ मैं, है ना, 1 0 0 0 1, और 10 के लिए ये, और 11 के लिए सबसे लास्ट ये, है ना। तो सिंपल कुछ नहीं, मैंने बिट रिप्रेजेंटेशन लिखा है ना। अब देखना, अब जो फैनविक है वो ये बोलता है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देखो फैनविक जो है इस तरीके से वर्क करता है कि बोलता है कि अब ये वाला जो बिट रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखो जो कि सेट हो, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब लेफ्ट से जो ऑब्वियसली मतलब जिसकी वैल्यू कम हो और सेट हो, है ना, ऐसा ही तो होता है। तो ऑब्वियसली इसमें पता है कि मतलब बेसिकली लेफ्ट मोस्ट अपने जो राइट मोस्ट सेट बिट देखनी है, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि ये है, अच्छा ये बोल रहा है, फैनविक बोल रहा है तो इसको आप हटाओ, इसको हटाओ इन द सेंस मतलब इसको अनसेट कर दो, तो मेरा आ गया ये। तो ये फैनविक बोलेगा इससे +1 से लगाकर यहाँ तक मैं सम स्टोर कर रहा हूँ। अच्छा इसका मतलब ये है कि आप जो ये f ऑफ 6 है वो बोलेगा कि मतलब उसका सम बोलेगा कि ये इससे +1 यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का मैं सम स्टोर कर रहा हूँ। ये f ऑफ 6 बोल रहा है, यानी इसकी बिट बोल रही है ना। मतलब इसको 1 को हटाया तो इससे यहाँ से +1 से लगाकर यहाँ तक मैं सम स्टोर कर रहा हूँ। इसका मतलब f ऑफ 6 का 5 बोल रहा है क्या, मैं बोल रहा हूँ हाँ। अच्छा सिमिलरली वो सबके लिए बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है कि सर इसके लिए क्या बोलेगा, तो इसके लिए इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हटाओ जो कि सेट हो, तो इसमें हटाया तो सारा 0 हो गया। तो उससे +1 से लगाकर यहाँ तक मैं सम स्टोर कर रहा हूँ। अच्छा तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि बेसिकली 1 से लगाकर, यानी ये सारा 0 हो गया तो यहाँ से +1, ये +1 से लगाकर, इसलिए देखो वन बेस इंडेक्सिंग है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैं सम स्टोर कर रहा हूँ। इसका मतलब सर क्या आप f ऑफ जो 4 है उसको इसका सम यानी 3 और 3 6 और आप 8 बोल रहे हो क्या, मैं कह रहा हूँ हाँ, ये चीज़ बोल रहा है। अच्छा सिमिलरली सर आप ये क्या बोलेगा, ये भी सिमिलरली ये बोलेगा इस बिट को हटाया, ठीक है, तो मेरा 0 0 0 आ गया, इससे +1 से लगा यहाँ तक, यानी सिर्फ इसी का ही सम। अच्छा इसका मतलब कोई बोलेगा कि भाई f ऑफ 9 क्या बोल रहा है, सिर्फ 3 बोल रहा है, मतलब बेसिकली इस यहाँ तक का सम। अच्छा और f ऑफ जो 10 क्या बोल रहा है, सिमिलरली थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बोल रहा है इसको बिट को हटाओ, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हटाया, मैंने हटा दिया, तो यहाँ से लगाकर इससे +1 से लगाकर यहाँ तक सम स्टोर कर रहा है। इसकी टेक्निक है, ये फैनविक बोल रहा है कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, और अगर ये होगा तो इसका फायदा क्या होगा वो भी हम देखेंगे, है ना। अच्छा और इसको प्री कंप्यूट कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे, है ना। तो अच्छा इसको हटाया और इससे +1 से लगाकर, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक स्टोर कर रहा है। अच्छा इसका मतलब जो f ऑफ आपका 10 है वो बोल रहा है 5, इन दोनों का सम। अच्छा ये इस तरीके से बोल रहा है, राइट। अच्छा तो आप बोलोगे कि सर इससे फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा अब देखना, ध्यान से सुनना, इससे फ़ायदा ये हुआ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सम चाहिए ना, L से R तक का, मैं बेसिकली ये सम का ही एग्जांपल है, L से R तक का सम चाहिए, और मुझे पता है कि इन्वर्टिबल है, मतलब मैं किसी प्रकार से 0 से R तक का लिया और 0 से L-1 तक का लिया है, तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ। इसका मतलब जो हमारी क्वेरी करना चाह रहे हैं वो हम 0 से I की देखना चाह रहे हैं। अच्छा इसका मतलब अब देखना, ध्यान से सुनना, तो इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि मान लो कि आई जो इंडेक्स है बहुत मतलब आगे बहुत बड़ा सा है, मतलब उसका कुछ बिट रिप्रेजेंटेशन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा बिट है, ये बिट है, मतलब है ना, यहाँ तक क्वेरी करनी है 0 से लगाकर इस नंबर तक। तो इसमें देखना फ़ायदा क्या होगा कि फैनविक ट्री बोलेगा कि आप ये कर दो, इसको मैंने फैनविक ट्री ऐसे बोल रहा है कि 1 1 0 0 0 किया, तो मैं f ऑफ ये इसका रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली मैं लिख रहा हूँ, एक नंबर है ना, ये प्लस कर दो, और फैनविक ट्री बोला इसमें से और हटाओ, क्योंकि वो पता है यहाँ इससे +1 से लगाकर यहाँ तक मैं सम इसी में ही पढ़ा है वो, है ना, इसमें आ गया वो। अच्छा तो इसमें भी हटाया, ऐसा कैसा,
ये हटा दिया, ठीक है। तो एफ ऑफ ये बोल रहा है कि आप 1 1 0 0 0 कर दिया, ठीक है, प्लस इसको भी हटा यानी 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ 0 0 0, ये हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ बिट्स आ रही थी 1 2 3, उसमें ही मेरे को 3 चीज़ें लिखनी पड़ी, इसका पूरा सम आ गया। अच्छा, इसका मतलब अगर बहुत सारी सेट भी होगी बिट, मान लो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा log n सेट होगी बिट्स, है ना, तो उन सब के लिए बस क्या है, एक एक बिट हटती जाएगी और हमारा आंसर आता है। देखो इसमें ये वाली बिट हटाई, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली बिट हटाई, उससे +1 से लगाकर यहाँ तक तो ये आंसर स्टोर कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, फिर इसका ये वाली बिट हटा दी लीस्ट सिग्निफिकेंट, सिमिलरली और हटा दी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको अगर हटाऊंगा तो 0, यानी इस 0 + 1 से, यानी 1 से लगाकर यहाँ तक इसका सम पड़ा है। अच्छा, इसका मतलब जो नंबर ऑफ बिट्स आ रही है उसमें ही, मतलब नंबर ऑफ बिट्स टाइम, मतलब इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा जो log n है, इतनी तो बिट हो सकती है log n, है ना, तो उतने टाइम में एक क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ ये फैनविक बोलना चाह रहा है ना। अब ऑब्वियसली अब समझ में आ गया कि इससे फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ से स्टोर करने से, ठीक है। तो ये चीज़ सिमिलरली हम क्वेरी में तो कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको क्वेरी पहले बताई है ना। अब इसका है कि अब इसका प्री कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अपडेट आ रहा है तो उसमें कैसे चेंज होगा, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया था कि इसमें बिट को हटा के पीछे गए थे, ठीक है, और उसको वहाँ से लगाकर यहाँ तक का सम पड़ा हुआ था, वो ऐड करके पीछे जा रहे थे। सिमिलरली अब जब अगर चेंज करना होगा या फिर कोई चीज़ अगर अपडेट करनी होगी, ठीक है, तो उसमें वो वैल्यू वहाँ पे तो प्लस होगी, ध्यान से देखना मैं बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे तो प्लस होगी, और उसमें अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट ऐड करते करते अगर आगे जाऊँगा तो सब में प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से जब क्वेरी करूँगा, जब लीस्ट सिग्निफिकेंट आगे जाके मैं अगर क्वेरी करूँगा तो ये भी तो ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेगा ना। तो मुझे पता है कि अगर मैं चेंज करने जा रहा हूँ तो लीस्ट सिग्निफिकेंट ऐड करता हुआ आगे जाऊँगा, क्योंकि सब में सम करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे पता है कि जब क्वेरी करने जाएंगे तो उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट हटाएंगे, ठीक है, और उससे +1 से अगर यहाँ तक स्टोर कर रहा होगा, यानी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आगे वाले में जा रहा होगा। तो ऑब्वियसली मैं जब अपडेट करूँगा तो सिमिलरली लीस्ट सिग्निफिकेंट लगा के इसके अंदर ऐड करके सब में वो चीज़ करनी पड़ेगी चेंज, है ना। किसी जो इंडेक्स पे मान लो कि क्वेरी आ रही है कि +1 है ना, इस पे अगर +1 कर दो या फिर इसको वैल्यू कोई चेंज कर दो, ठीक है। तो हाँ, वो देखेंगे 2 केस है बेसिकली। इसमें जो अपडेट होता है, इसमें जो ith पे मान लो वैल्यू आ रही है, इस प्रकार की क्वेरी है, फिर जो ith पे आप प्लस वैल्यू कर दो सम, है ना। ये 2 प्रकार की क्वेरी होती है, वो हम देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेरी का तो समझ में आ गया कि सम में क्वेरी कैसे करनी है, ठीक। और जो अपडेट है और इसका जो इसका जो बिल्डिंग और अपडेट है वो हम देखते हैं। बेसिकली जो बिल्ड है वो भी सिंपल ही है, जो मतलब ऐसा है कि अगर बिल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें सब में 0 रख देंगे और जो इंडेक्सेस है उस पर 2 अब अपडेट कर दूंगा, मतलब अपडेट वाला और बिल्ड वाला इसमें सेम ही होता है ना, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो क्वेरी वाला तो आपका क्लियर है, ठीक है। तो अब जो इसका बिल्ड कैसे होता है वो देखते हैं और उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो अब हम देखेंगे, मतलब क्वेरी तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से होगी, अब मेन है कि बिल्ड कैसे होगा, है ना। और बिल्ड और जो चेंजेस आएंगे, मतलब वैल्यूज में हम चेंज करेंगे, बेसिकली जो अपडेट करेंगे, तो उसमें वो चीज़ कैसे होगी, है ना, वो चीज़ अब देखते हैं। सो सबसे पहले ये पार्ट मैं हटा देता हूँ। क्वेरी का तो क्वेरी से ही स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को, मतलब तभी समझ में आएगा, है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि ये बिल्ड कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो, क्योंकि सम का क्वेश्चन है तो शुरू में जो जितने भी जो इंडेक्सेस हैं फैनविक के, उसमें आप 0 0 रख दो, ठीक है। और उसमें फिर मैं जो इसमें जो बिल्ड और जो अपडेट है वो मैं एक ही मान के चल रहा हूँ। ऐसा है कि शुरू में सब 0 पड़े हुए हैं और फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, देखूँ भाई इस इंडेक्स पे आप 3 डाल दो, इस इंडेक्स पे आप 2 डाल दो एंड सो ऑन, है ना। तो मैं शुरू में सब 0 पड़े हुए हैं और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो 1 इंडेक्स है, क्योंकि 1 बेस जो इंडेक्सिंग है, जो बेसिकली जो एरे की इंडेक्सिंग वो 0 ही है, बट मैं ऊपर जो फैनविक का लिखूंगा कोड उसमें मैं प्लस कर दूंगा, +1 से कर दूंगा स्टार्ट, है ना। और जब क्वेरी करूंगा तब भी मैं +1 से स्टार्ट कर दूंगा, वो अब सिंपल है, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि आप जो 1 है उस पर जो 1 इन इंडेक्स है उस पर मेरा 2 है। अब देखना, अब फैन, ये तो अपना जो एरे है उसमें है, अब जो फैनविक है उसमें कहाँ 2 जाएगा, 2 कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। देखो 4 में भी जा रहा है इसमें, क्योंकि 4 का सम ले रहा है ना, तो ऑब्वियसली जब मैं डालूंगा 2 तो अब मतलब f(4) में 2 कहीं किसी तरीके से ऐड होना चाहिए, इस तरीके से। अच्छा, तो बोलेगा कि आप सबसे पहले जो मेरा इंडेक्सेस है, जो आईडी मैं बोलता हूँ, मैं इस प्रकार से ही मैं लिखता हूँ, जो मेरी 1 है, और अब मैं बोलूँगा, ध्यान से देखना, मैं बोलूँगा कि जो f ऑफ आपका जो 1 है उसमें आप +2 कर दो, है ना। तो ठीक है, +2 मतलब शुरू में 0 पड़ा हुआ तो f ऑफ 1 पे आपका 2 आ गया।
अच्छा अब देखना जो आईडी है उसमें क्या क्या जाएगा, आईडी में बोलेगा कि जो ये लीस्ट आपका जो सेट बिट है वो क्या है और वो इसके अंदर ऐड करो। क्यों करो, जैसे मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जाएगा ना आगे भी। अच्छा इसके लिए सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1, तो 1 इसमें ऐड की तो मेरा आ गया 10, मतलब 10 क्या मतलब 2 है ना बिट रिप्रेजेंटेशन में। अच्छा तो ये बोलेगा कि आपका जो एफ ऑफ जो 2 है उसमें भी प्लस इक्वल टू 2 करो। अच्छा तो ये बोलेगा कि मतलब जो एफ ऑफ टू है यानी मतलब 1 0 है उसमें भी आपका प्लस इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है तो मैंने कर दिया, शुरू में 0 पड़ा था 2 कर दिया। ठीक है अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये भी बोलेगा इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, मतलब 1 0 है ना, तो वो इसमें ऐड होगी तो क्या हो जाएगा 1 0 0, मतलब बेसिकली इसमें 1 0 ऐड करोगे तो यही तो आएगा। ठीक है तो आपका जो एफ ऑफ 4 है इसमें भी बोलेगा कि प्लस इक्वल टू 2 करो। ठीक है तो शुरू में 0 पड़ा हुआ था तो ये 2 हो गया, राइट। अच्छा अब देखना इसमें और बोलेगा कि जब तक n के इक्वल नहीं हो जाए इसमें और क्या, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 100, मतलब यही है ना 1 0 0, तो वो चीज़ इसमें ऐड होगी तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 ये, यानी कि इसमें यानी एफ ऑफ जो 8 है उसमें भी बोल रहा है कि प्लस इक्वल टू 2 करो, प्लस इक्वल टू 2 तो शुरू में 2 आ गया। ये क्यों बोल रहा है, देखो ये चीज़ क्यों बोल रही है अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको पता है मैं इसकी जब क्वेरी करूँगा तो ये बोलेगा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है कि मतलब 1 1 ये वाला यहाँ पे है तो इसको हटा दो और 0 0 हो जाएगा, यानी 1 से लगभग यहाँ तक का सम स्टोर करेगा, यानी जो एफ ऑफ 8 है वो इसका पूरे का स्टोर कर रहा है, यहाँ से देखना है। तो इसीलिए तो वो जाके 2 उसमें ऐड हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये बोले अब धीरे धीरे बिल्ड होगा देखना, और फिर ये बोलेगा इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब ये है। ठीक है ये चीज़ में ऐड होगी तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एन से बाहर चलाएगा तो ये चीज़ नहीं करनी, तो मतलब ये इतना ही बनेगा। अच्छा अब ये भी नंबर ऑफ ऑपरेशन है, लॉग एन ही होंगे। देखो हर बार ये बिट अगर ऐड होती तो मतलब ऐड हो रही है ना तो लॉग एन टाइम से होगी ना, ये बिट इस तरफ शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे, तो ये भी लॉग एन टाइम ही होंगे है ना। तो इसका जो बिल्ड करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबके लिए कर रहे हैं तो एन लॉग एन, समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये 2 के लिए क्या बोलेगा भाई, 2 आया 2 पे जो मेरा 1 डालना है। अच्छा अब ध्यान से देख, अब आईडी में क्लियर कर देता हूँ। अब मेरा करंट आईडी मेरा क्या आ रहा है 102, ये बोल रहा है कि जो एफ ऑफ आपका जो एफ ऑफ 2 है उसमें प्लस इक्वल टू 1 कर दो, क्योंकि ये 1 भी तो आ रहा है। ठीक है तो ये इंप्लीमेंटेशन देखो ध्यान से देखना कैसे चल रहा है। ठीक है तो 2 प्लस इक्वल टू करना है 1। अच्छा इसका मतलब पहले 2 था तो अब 3 हो गया। ठीक है तो मैं 4 तक जाऊंगा, इसका मैं इसी चेक करूंगा इसका 8 आ रहा है क्या, और 6 तक भी जाएंगे 6 का 5 आ रहा है क्या, ये हम देखेंगे। ठीक है तो ये बोलेगा कि एफ ऑफ 2 प्लस इक्वल टू 1 कर दो, कर दिया। अब मेरी आईडी वो कहाँ जाएगी, अब इस पे जाएगी, डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है तो इस पे जाएगी तो मेरा जो एफ ऑफ सिमिलरली जो 4 है उसमें भी प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, पहले कितना था 2 अब कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली इस पे जाऊँगा, इस पे गया तो एफ ऑफ जो 8 है प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो एफ ऑफ 8 में मेरा कितना बढ़ता 2, अब कितना हो गया 3। ठीक है इसे अब और ऐड नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी देखो फिर से अगर इसको हटाऊंगा तो ये 1 से अगर इसका सम देगा, देखो इसका कंट्रीब्यूशन चला गया उसमें, इसका कंट्रीब्यूशन चला गया उसमें। ठीक है और इसका यहाँ भी गया, देखो यहाँ भी गया 4 में भी गया, इसका पहले 2 ऐड हुआ था और 1 ऐड हुआ। ठीक है अब देखो 3 भी ऐड होगा, अब अभी देखो एफ ऑफ 4 3 आ रहा होगा, देखो अभी तक ये 2 ऐड हुए, एफ ऑफ 4 3 आ रहा है। ठीक है और ये भी अब ये 3 ये भी ऐड होगा इसमें और उसमें, इन दोनों में ऐड होगा। ठीक है अच्छा अब जो सिमिलरली आईडी मेरा अब क्या हो जाएगा 3 का रिपीट रिप्रेजेंटेशन ये। अच्छा अब देखना ध्यान से सुनना, यानी मतलब एफ ऑफ 3 है उसमें आप प्लस इक्वल टू कर दो आपका 3, तो अभी तो 3 आ रहा है क्योंकि इसकी बिट हटाऊंगा तो 1 0 से बेसिकली यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी बेसिकली यहाँ से प्लस 1 से लगाकर यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी 3 ही आएगा। एफ ऑफ 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा लास्ट तक है ना, आप देख लेना कैसे बिल्ड होगा। अब इसके लिए सेकेंड बिट यानी ये वाली है ना, तो उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0, यानी एफ ऑफ जो 4 आ रहा है उसमें भी आप प्लस इक्वल टू कर दो 3। एफ ऑफ 4 कितना था, ये रहा एफ ऑफ 4, देखो ये बेसिकली अपडेट होते हुए जा रहे हैं ना। एफ ऑफ 4 कितना था 3, उसमें आप 3 ऐड कर लो यानी 6 हो गया है ना। इसके आगे ये हो जाएगा, देख लो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो जो एफ ऑफ 8 है उसमें भी आप प्लस इक्वल टू 3 कर दो। एफ ऑफ 8 कितना था 3, उसमें प्लस इक्वल टू 3 कर दो यानी 6 आ गया है ना। अच्छा ठीक है बस अब और करेंगे तो बाहर हो जाएगा। ठीक है राइट अब इस पे गया 4 पे, तो मेरा बीट ये था, तो एफ ऑफ जो 4 है उसमें आप प्लस इक्वल टू क्या कर दो 2, एफ ऑफ 4 प्लस इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है तो क्या था ये, तो ये प्लस इक्वल टू 2, देखो 8 आ गया। सिमिलरली पूरे के लिए निकाल देते हैं। ठीक है ठीक है अब जो 4 ये किस में जाएगा 8 में जाएगा, तो एफ ऑफ जो 8 है प्लस इक्वल टू 2 कर दो, प्लस इक्वल टू 2, एफ ऑफ 8 में कितना था प्लस इक्वल टू 2 यानी 8 आ गया। अभी तक देखो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आया यहाँ तक है ना, इससे तो बाहर हो जाएगा आगे। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, जल्दी आप थोड़ा प्रोसेस कर लेना। ठीक है ये किया तो एफ ऑफ जो 5 है उसके अंदर मैंने 4 लिख दिया, इससे आगे गया 1 1 0, तो जो एफ ऑफ 6 था उसमें भी प्लस इक्वल टू मैंने 4 कर दिया यानी 4 आ गया, समझ में आ रहा है। ठीक है इसके आगे किया तो मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखा तो 1 0 0 8 आ गया है,
तो एफ ऑफ जो 8 है उसके भी आप उसके अंदर जाके प्लस इक्वस टू क्या कर दो 4 कर दो, यानी एफ ऑफ ए प्लस इक्वस टू 4 यानी 12 आ गया, ठीक है। अच्छा और तो बाहर हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये दिखा तो एफ ऑफ 6 के अंदर प्लस इक्वस टू 1 यानी 5 आ गया, देख सकते हैं 5 आ गया, ठीक है। इसको बाहर करेंगे तो 1 0 0 0 ये आ जाएगा, यानी एफ ऑफ 8 प्लस इक्वस टू 1 यानी 13 आ जाएगा, इससे तो आगे बाहर हो जाएगा, राइट। और 6 के लिए देखा तो सिमिलरली अगर एफ ऑफ 6 के लिए देखते हैं, सॉरी 7 के लिए देखते हैं, 7 के लिए देखा तो 7 प्लस इक्वस टू आप कर दो, 7 में कुछ नहीं था 0 था तो प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, फिर ये 8 पे चला जाएगा क्योंकि इंग्लिश पीटी है, ठीक है। तो एफ ऑफ 8 प्लस इक्वस टू भी आप 5 कर दो, जो भी 8 था इसमें आप प्लस इक्वस टू 5 कर दोगे तो ये हो जाएगा 18, बाकी बाहर हो जाएगा। और फिर एफ ऑफ 8 तक निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 8 है ये, तो बोलेगा एफ ऑफ 8 प्लस इक्वस टू आप कर दो 4 यानी इसमें 4 ऐड कर दो तो ये हो गया 22, और अब ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप 9 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ 8 इज इक्वल्स टू बेसिकली एफ ऑफ 8 क्या यहाँ से यहाँ तक का सम स्टोर कर रहा होगा, देखते 22 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कितना आ गया 6 7 8 और ये 12 13 और ये 18 और ये 22 आ गया 22, ठीक है। और सिमिलरली इसके सब के लिए वेरीफाई कर सकते हो, ये 8 आ रहा है, 6 के लिए देख सकते हो कि यहाँ से लगभग यहाँ तक का सम आ, देखो 5 आ रहा होगा कहीं, देखो 5 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप सब के लिए करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब जो इसका बिल्ड हो गया वो भी हो गया, और अब है ना अपडेट है, अपडेट दो प्रकार के आएंगे, तो अब खुद से सोचना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अपडेट मान लो ऐसा आ रहा है कि आई पे जो है वैल्यू रखना है, आई पे प्लस वाला लिख दो कि आई पे जो है प्लस इक्वल टू वैल्यू करना है, मतलब जो भी वहाँ पे वैल्यू रखा हुआ है उसमें प्लस इक्वल टू वैल्यू डालना है। तो वो कैसे होगा, तो उसमें तो कुछ नहीं, जो भी वैल्यू डालना है उसमें आप प्लस इक्वल टू वो चीज़ कर दोगे, यानी यहाँ पे फैनविक ट्री में जाके जो भी है जो अपडेट आप यहाँ से चलाओगे और जो इससे आगे वाले कंट्रीब्यूशन जाएंगे तो उसमें आप प्लस इक्वल टू वैल्यू कर देना जो भी है। अब जो सेकंड क्वेरी आ रही है, दो आप खुद से सोचना, उसमें आई पे वैल्यू रखनी है तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि सर सिंपल है, ध्यान से देखना सिंपल है, पहले मैं क्वेरी करूंगा कि जो आई है उसमें जो माइनस जो भी ए ऑफ जो आई है वो पड़ा हुआ होगा तो उसको माइनस कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा, फिर मैं आई पे प्लस इक्वल टू वैल्यू कर दूंगा, वही जो मेरा प्लस वैल्यू पे चलाया रखा है, ठीक है। इसमें भी यही है, यही वाली चीज़, लेकिन आई पे अगर वैल्यू करनी है अपडेट तो मैं पहले आई पे जो है माइनस ए ऑफ आई डाल दूंगा ताकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आगे से भी हट जाएगा, और फिर नई वैल्यू आ रही है उसमें प्लस इक्वल टू वैल्यू कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और अगर सिंपल प्लस इक्वल टू वैल्यू करना है तो वो प्लस इक्वल टू वैल्यू के लिए लिखा ही है सब कुछ, है ना, क्योंकि शुरू में 0 पड़ा हुआ था, पर जो भी आईएथ इंडेक्स में जाके प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई किया, सब में ऐसे ही तो बिल्ड किया, राइट। ओके, सो अब हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, राइट। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत छोटा ही है ना, जैसा कि मैंने बोला एग्जैक्ट वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करनी है हमको, राइट। सो देखते हैं अब इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट जो है हम बिल्ड या फिर जो आप अपडेट कह सकते हो वो चीज़ हम देखेंगे, बाद में हम क्वेरी देख लेंगे, बहुत ईजी है, राइट। तो सबसे पहले देख फैनविक लेना पड़ेगा, फैनविक है ना, जिसकी साइज n+1 ले लो, ठीक है। या फिर आप मतलब बिट्स का है तो मैं तो जैसे सेगमेंट में लेता मैं तो 4n ही ले लेता हूँ, ठीक है, 4n+1 ऐसा ले लो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ ले ली। अच्छा अब मेरे क्या होगा, शुरू में मुझे पता है कि सम का है, ठीक है, तो सम का शुरू में मेरा सब कुछ 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। अच्छा अब मेरी आ रही है कि भाई मतलब सबसे पहले n और जो एरे इनपुट में ले लिया, और फिर मैं हर बार जो अपडेट है या फिर बिल्ड जो इसमें जो बिल्ड है वही अब अपडेट है ना, वो है कि मतलब सब 0 पड़ा है और उसमें मैं +2 कर रहा हूँ और मतलब एंड सो ऑन, ठीक है। जैसा जो ए ऑफ आई है प्लस ए ऑफ आई कर रहा हूँ आई पे जाके, है ना, और जो फैनविक है वो अपना प्रोसेस चला रहा होगा आगे, है ना। अच्छा तो सिंपल है, मैं नीचे से पास कर दूंगा भाई अपडेट फंक्शन कॉल कर दो और उस पर आई पे ए ऑफ आई रख दो, ठीक है। और वो जो अपडेट फंक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो अपडेट फंक्शन आ रहा है उस पर एक तो आ रही है आपकी आईडी, मैं इसको आईडी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब आई तो जो एक्चुअल इंडेक्स है और आईडी उससे +1 होगा, ठीक है। उस पर मान लो कि वैल्यू जा रही है, और वो मैंने वो दोनों केसेस कवर कर लिए कि भाई प्लस इक्वल टू वैल होता है या फिर मतलब प्लस इक्वल टू वैल हो रहा है या फिर वैल हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ आप कवर कर लेना, मतलब जो देख लेना। अच्छा अब क्या होगा कि वही है जो आईडी है वो तो मैं पहले प्लस कर दूंगा एक बार, क्योंकि 1 बेस इंडेक्सिंग है, और फिर ध्यान से देखना मैं वाइल चलाऊंगा कि मेरा जो आईडी है, क्योंकि अपडेट करना है तो वो आगे जाएगा आईडी, ठीक है। तो आईडी आप लेस देन इक्वल टू n हो, n है, ठीक है, ये पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और फिर क्या फैनविक जो भी आईडी है उस पर प्लस इक्वल टू आप वैल्यू कर दो, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, जो आईडी है उस पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है। जैसे आईडी है इसमें मेरे को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकालनी है, तो वो होगा कि आईडी और उसके साथ बिट वाइज एंड कर दो माइनस आईडी, ठीक है। ये कैसे होता है, हमको पता है कि मान लो कि आईडी ये है, ऐसा कुछ है, और इसका जो ये क्या होता है माइनस आईडी है, वो क्या होता है कि भाई जो इसकी जो भी बिट्स है उसको आप जो 0 है उसको बेसिकली इसको इन्वर्ट कर लो, मतलब जो 0 है उसमें 1 डाल दो और 1 है उसमें 0 डाल दो, ठीक है। तो यहाँ मान लो कि ऐसा 0, क्योंकि 0 भी होता है ऐसे, है ना, मान लो कि ये अपना नंबर है तो इसमें आप इन्वर्ट करना है, बेसिकली ये तो इतना तो होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये
ये चीज़ इन्वर्ट होगी और इसके अंदर +1 होता है इसके अंदर जो माइनस ID है ये ऐसे होता है कि ये बिटवाइज अगर मतलब इसका रिवर्स मतलब इन्वर्ट कर दिया और इसके अंदर +1 कर दिया, ठीक है, तो ये होता है -ID की बिट रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका आप बिटवाइज एंड कर दो इसके साथ, तो आप देखोगे कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है, जो सेट बिट है वो आ जाएगी, है ना। इसमें आप सेट एंड बिटवाइज एंड करोगे तो सारे 0 हो जाएंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐड हो जाएगी। तो ये टेक्निक होती है बिट मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो सेट हो वो फाइंड करने की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ID प्लस इक्वल्स टू आप कर दो कि हाँ ID एंड -ID, बस ये हो गया। बस हर बार मुझे पता इंक्रीज होती जाएगी, ये मेरा हो गया अपडेट। अब हम जो क्वेरी है वो देख लेते हैं। तो अब हम क्वेरी का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, राइट। सो मतलब क्वेरी तो एक्चुअली आपको कोड करके कमेंट करना चाहिए, बट ठीक है ना। क्वेरी में क्या है, सिंपल है, बट ये है कि मुझे पता है कि मैं L से R तक की नीचे से मतलब क्वेरी होगी ना, क्यों क्वेरीज एरे में नीचे चल रही होगी, ठीक है। फिर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ बेसिकली क्वेरी का, है ना, फैनविक जो निकाल के लाएगा आंसर वो, है ना। बाकी नीचे वाला आप कोड लिख सकते हो, राइट। तो आप L से R तक करोगे तो मुझे पता है कि मतलब 0 से R तक का पता है, 0 से L-1 तक का पता है, तो उसमें से क्वेरी ऑफ दिस वो माइनस कर दूंगा, है ना। मतलब क्वेरी ऑफ मतलब 0 से R माइनस क्वेरी ऑफ 0 से L-1, ये माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं बेसिकली 0 से जो आई है वो उसका लिख रहा हूँ कोड, ठीक है। बेसिकली 0 से आई मतलब जो ID होगा वही आएगा क्वेरी में, बस, है ना। तो सिंपल मेरी क्वेरी आ जाएगी, क्वेरी ऑफ जो ID होगा, क्योंकि मैं इंडेक्स को ID लिखता हूँ, ठीक है। ये शुरू में जो फैनविक के लिए मतलब नीचे से जो आई बोलता हूँ उसको, और यहाँ पे फैनविक में जो उसको मैं ID बोलता हूँ, ठीक है। तो ID प्लस कर दिया, फिर क्या होगा, फिर एक आंसर ले लो जिसमें आंसर सम स्टोर करेगा, आंसर इक्वल्स टू 0। फिर ले लो कि भाई जो आपकी ID है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, क्योंकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फैनविक ऑफ मतलब f(1) कुछ स्टोर करेगा ना, फिर उसके पीछे देखिए f(0) तो कुछ स्टोर नहीं करेगा क्योंकि उसमें बिट कुछ सेट ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और फिर क्या होगा, मतलब आंसर प्लस इक्वल्स टू f ऑफ ID, फिर क्या होगा ID माइनस ID, हाँ माइनस इक्वल्स टू ID एंड -ID, बस सिंपल ये हो गया। और बाहर आके जो रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, आंसर, बस यही मेरा है, ठीक है, राइट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n, देख सकते हो log n है क्योंकि हर बार एक बिट कम हुई है, ठीक है। और जो हम बट इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि पता है कि हम इनिशियली जब बिल्ड कर रहे थे फैनविक तो प्रत्येक जो इंडेक्स है उसके लिए जो अपडेट क्वेरी चला रहे थे, तो वो अपडेट क्वेरी है उसका log n है, और प्रत्येक जो इंडेक्स के लिए चल रहा है तो वो n होगी, ठीक है। तो n इंटू log n, तो ओवरऑल जो फैनविक ट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n log n। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।